प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जबकि पत्नी अपने माता-पिता के कहने पर घर छोड़कर गई है। मेरे द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, मैंने कोई दहेज की माँग नहीं की है, तो क्या फिर भी मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? एक प्रश्न हो सकता है ये आपके मन में भी आया होगा, जहाँ पर पति के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, फिर भी जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की माँग की जाती है, तो वहाँ पर आपके द्वारा यही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसका सीधा-सा आंसर मैं आप लोगों को दूँगी कि देखिए, मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है, ये कोर्ट में देखा जाएगा। ये कोर्ट सारी चीज़ें देखता है, एविडेंस देखता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा या अपनी पत्नी को आपको मेंटेनेंस देना है या नहीं। सबसे पहले अपने केस में जो भी पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं, उसमें एविडेंस यानी कि सबूत स्ट्रॉन्ग रखिए। जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आपके द्वारा दहेज की माँग की गई है, किस समय आपने दहेज की माँग की, क्या कारण था, आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ, जो पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसे न्यायालय के समक्ष लेके आइए कि आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है। पर्याप्त सबूत के आधार पर ही फैसले किए जाते हैं। ये दिमाग लगाने की बजाय कि मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा या कितना देना पड़ेगा, ये केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस सोच के साथ अगर आप न्यायालय आएँगे कि मुझे कितना देना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप अपने पर्याप्त एविडेंस को जुटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एविडेंस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए, किस तरह से आपके वकील साहब आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से उनके द्वारा आपको कहा जा रहा है, उन पर विश्वास कीजिए और मेंटेनेंस के केस में आसानी से आपकी जीत हो सकती है, लेकिन एविडेंस को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए।